हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम इस चैप्टर के दो मेन टॉपिक जिसका नाम है द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल्स एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। ये दोनों ही टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अब देखते हैं हम मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। जो मेंडल्स जो हैं उनके जितने भी और उनके काम जो हैं वो किससे रिलेटेड है? इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो करेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाते हैं। ओके, या हम इनहेरिटेंस का ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जो करेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर मतलब जब जाते हैं तो उसको बोलेंगे आप इनहेरिटेंस। ओके, तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने इसी के ऊपर जितने भी काम थे ना उसके, वो इसी से रिलेटेड थे, इनहेरिटेंस से। ग्रिगोर जॉन मेंडल्स, मतलब जो मेंडल्स जो है उसका पूरा नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल्स। क्लियर? और इनका जो बॉर्न मतलब इनकी जो लाइफ टाइम है वो 1822 एंड से 1884 तक बहुत ही मतलब ये इनकी लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ पीरियड है। ओके, स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। और उन्होंने क्या किया था कि जितने भी उनके एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने किस पे किए हैं? प्लांट्स के ऊपर किए हैं। प्लांट्स ब्रीडिंग का मतलब उन्होंने अलग अलग तरह के क्या किए थे? प्लांट्स ग्रो किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। और उनके ग्रो करने से उन्होंने किस प्रोसेस को हमें समझाया था? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो प्लांट्स जो थे ना उनके बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद एक जो नया प्लांट जो बनेगा वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड प्लांट। मतलब उसके अंदर क्या होता है कि मतलब दोनों जो पेरेंट प्लांट होते हैं ना उसका उसके अंदर क्या होते हैं? कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने मतलब इतने एक्सपेरिमेंट किए, इससे उन्होंने क्या बनाए? मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बनाए उन्होंने? इनहेरिटेंस के तीन लॉ को हमें क्या बताया? मतलब समझाया। ओके, अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर करते हैं। और मेंडल ने इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, उनके क्या रूल्स होते हैं, उनको क्या किया? उन्होंने प्रपोज किया, उनको बताया। उन्होंने इनहेरिटेंस के कौन कौन से रूल्स बताए? फर्स्ट लॉ उन्होंने समझाया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ बताया उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड लॉ उन्होंने अपना दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों लॉ को हम मतलब मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे और इनको हम मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से इनको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं। क्लियर? अब जो मेंडल था वो मेंडल वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो मेंडल्स जो थे ना उनको जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने जो जेनेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट थे, जेनेटिक्स के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग मतलब इसलिए मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मतलब किस तरीके से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके सारे कंसेप्ट को समझाया। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? अब मेंडल ने क्या किया? प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल पाइसम सेटाइवम गार्डन पी। ओके, अब मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया? गार्डन पी को सेलेक्ट किया, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि गार्डन पी का बॉटनिकल नेम क्या है। ओके, मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गार्डन पी तो लिए थे, लेकिन गार्डन पी के अंदर जो प्लांट्स लिए थे वो भी क्या लिए थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले लिए थे। अब समझते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता क्या है। इसमें देखते हैं हम द पेयर ऑफ contrasting characters means a single character exhibit two opposite different characters. Okay, contrasting characters का मतलब ये होता है एक सिंगल कैरेक्टर से होता है, लेकिन वो क्या रहता है? दो अपोजिट उसके और भी मतलब क्या हो सकते हैं? कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सपोज आप क्या लेंगे? इफ वी कंसीडर हाइट, जैसे हाइट लेते हैं तो हाइट कौन से दो अपोजिट में रह सकती है? शॉर्ट एंड
टॉल के अंदर रह सकती है। तो मतलब उन्होंने दो मतलब हाइट तो करेक्टर लिया, ओके, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो हाइट है वो दो अपोजिट करेक्टर्स में होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। शॉर्ट और टॉल एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्लियर। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में उन्होंने मतलब क्या होते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो सकता है और एक हो सकता है रिसेसिव कैरेक्टर्स। मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होंगे, जैसे टॉल, मतलब सपोज आपने हाइट लिया है, ओके, तो हाइट के अंदर क्या होता है, टॉल और शॉर्ट होता है। तो जो टॉल होगा वो डोमिनेंट होगा, शॉर्ट जो होगा वो रिसेसिव होगा, ओके। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जैसे आप सीड शेप लेंगे, तो शेप जो होता है वो दो अपोजिट में हो सकता, मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स में होता है। कौन कौन से, एक तो होगा वो राउंड और एक होगा वो रिंकल। क्लियर। इसी तरीके से जो सीड कलर होता है, सीड कलर, ओके। अब जो कलर होते हैं वो भी दो अपोजिट हो सकते हैं, येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। अब सीड कोट कलर, सीड कोट क्या होता है, मतलब सीड जो होता है ना उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट, ओके। तो वो कैसा हो सकता है, या तो कलर हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है। क्लियर। अब पोड शेप मतलब फली, मतलब ठीक है ना, पोड का मतलब होता है फली, जैसे आप बोल लेते हैं ना, वो कैसी होती है, इनफ्लैटेंड मतलब एकदम फ्लैट, इनफ्लैटेंड का मतलब एकदम फ्लैट, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब एकदम फ्लैट नहीं, बीच बीच में से कहीं कहीं से क्या है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना दबा हुआ है ये पोर्शन, तो अगर एकदम फ्लैट ना हो और बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ हो, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, ओके। अब पोर्ड कलर, कलर के अंदर तो आप जैसे ग्रीन और येलो जो है वो इसके क्या हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, पोर्ड कलर। अब फ्लावर की पोजीशन, अब पोजीशन क्या होती है कि मतलब एक तो क्या होता है कि मतलब बीच में कहीं पे भी जैसे होती है ना, वहां लगे एकदम टॉप पे अगर होगा, तो उस फ्लावर अगर एकदम टॉप पे होगा तो उसको आप टर्मिनल बोल देंगे, और टॉप पे ना होगा फ्लावर तो उसको आप बोलेंगे एक्सियल, ओके, एक्सिस के बीच में। अब स्टेम का लेंथ कैसे हो सकता है, या तो लॉन्ग हो सकता है या फिर शॉर्ट हो सकता है, इसको टॉल भी बोल सकते हैं, ओके। तो मतलब जितने भी ये वाले जो करेक्टर्स है ना वो डोमिनेंट है, और इतने जितने भी ये वाले जो करेक्टर्स है ना वो सब क्या है, रिसेसिव है। और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का आपको कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना, कि मतलब एक ही करेक्टर, जैसे आपने लिया है यहाँ पे शेप, ओके, ये आपने ले लिया शेप, क्लियर, ये शेप ले लिया, तो शेप कौन से दो अपोजिट इसके और करेक्टर्स हो सकते हैं, राउंड और रिंकल, तो राउंड और रिंकल क्या हो गए इसके, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हम समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन which he crossed the pollinated plants to study one character at a time। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले मतलब बहुत सारे क्या किए उसने, एक्सपेरिमेंट किए, ओके। उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो क्रॉस्ड प्लांट जो थे ना, मतलब उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जो पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या किया, मतलब एक ही करेक्टर की स्टडी की उन्होंने, ओके। एक ही करेक्टर्स को लेके पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर क्या किया उन्होंने, क्रॉस किया। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि ये पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या होते हैं। पॉलिनेटेड प्लांट्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पॉसिबल होता है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ओके। ए सेक्सुअल प्लांट्स भी होते हैं, सेक्सुअल प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन मेंडल ने कौन से प्लांट्स लिए, पॉलिनेटेड प्लांट्स लिए। पॉलिनेटेड प्लांट्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, ओके। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे पॉलिनेटेड प्लांट के ऊपर क्या किया था, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे सब इसके ऊपर ही किए थे उन्होंने, ओके। और उन्होंने क्या लिया था, एक ही कैरेक्टर्स को लेके, एक टाइम में एक ही कैरेक्टर्स को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। क्लियर, मतलब ये आपको सिर्फ समझाया गया है यहाँ पे। मेन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब आप उन्होंने क्या किया था कि ऐसा क्रॉस जिसमें क्या लेंगे, दो पी प्लांट्स लेंगे, ओके।
मतलब दो मटर के पौधे लेंगे, ओके, उनके बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ स्टडी किसकी करेंगे, वो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की ही स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम कैसे समझेंगे, मतलब एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब क्या हुआ कि मतलब उन्होंने क्या किया, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सिर्फ हाइट को ही क्या किया, कंसीडर किया, और हाइट के अंदर भी सिर्फ एक पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब हाइट के अंदर भी सिर्फ टॉल और शॉर्ट जो दो ट्रेट हैं उसके ऊपर ही क्या करी, उन्होंने स्टडी करी। करेक्टर एक है इसीलिए उसको बोलते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ही टूक प्योर टॉल जीनोटाइप टीटी एंड प्योर ड्वार्फ जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टीटी पी प्लांट्स एंड क्रॉस pollinated them to obtain first generation और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके, उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, प्योर टॉल प्लांट्स लिए, क्या लिया उन्होंने, प्योर प्लांट्स, और दूसरा क्या लिया उन्होंने, प्योर ड्वार्फ प्लांट्स। ओके, उनके बीच में क्या कराया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेटेड कराया, और कौन सी जनरेशन मिली उनको, फर्स्ट जनरेशन मिली। क्लियर। अब जो प्योर प्लांट्स होते हैं उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टीटी, और जो ड्वार्फ है उसको हम किससे लिख रहे हैं, उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टीटी। क्लियर। अभी ये पूरा मैं अच्छे से समझा देती हूँ, और जब हम इसको क्रॉस पॉलिनेटेड कराएंगे तो क्या मिलेगी, F1 जनरेशन। ओके, इसको हम F1 जनरेशन भी कहते हैं, ये F1 जनरेशन भी आप इसको बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जब F1 जनरेशन मतलब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेटेड करा दिया तो ही ऑब्टेन ओनली टॉल प्लांट्स, दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन, नॉट द मिक्सचर्स ऑफ टू। मतलब जब उन्होंने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उनको क्या मिले, सिर्फ टॉल प्लांट मिले। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कराया तो उन्होंने क्या था, मतलब टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, लेकिन मिले क्या, सिर्फ टॉल प्लांट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमें ऑफस्प्रिंग मिली उसके अंदर सिर्फ हमें केवल एक ही पेरेंट का ट्रेड दिखाई दिया। ओके, उस जो हमें मतलब जो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिले सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट का करेक्टर शो हुआ उसके अंदर, मतलब उसके अंदर दोनों के ट्रेड के मतलब वो नहीं थे, मतलब प्रेजेंट नहीं थे, मतलब दोनों की क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ एक ही पेरेंट की क्वालिटी वहां पे दिखाई, मतलब उस F1 जनरेशन के अंदर हमें मिली। ओके, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम ऐसे समझ लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, टॉल प्लांट, ये क्या है, एकदम प्योर है। ओके, ये प्योर। ओके, और ये जो ड्वार्फ प्लांट है ना वो भी एकदम प्योर है। ओके, और इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ओके, अब क्या होता है कि जब ये जो टॉल प्लांट होते हैं इससे जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि मतलब गैमीट के अंदर क्या होते हैं कि जो जीनोटाइप जो होता है ना उसको हम कैसे शो करते हैं, एलील पेयर, मतलब जो जीन्स का जो जीनोटाइप होता है उसको हम कैसे शो करेंगे, जीन्स के एलील पेयर से। ओके, तो क्लियर। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो मतलब जीन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब एक टी जो होगा वो गैमेट्स इधर चला जाए, मतलब इनके अंदर क्या होगा, माइटोटिक मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि जो जीन का जो एक पेयर होता है वो एक गैमेट के अंदर चला जाता है, और जो दूसरा पेयर जो है ना वो दूसरे गैमेट के अंदर चला जाता है। इसीलिए जो कैपिटल टी है ना, इसे जब गैमेट बने तो एक टी तो है इसमें आ गया और ये वाला जो टी है वो इसमें आ गया। क्लियर, ये गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है। ओके, अब इसी तरीके से जो ड्वार्फ प्लांट होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना तो क्या होते हैं कि यहाँ पे भी मियोसिस डिवीजन होता है यहाँ पे। ओके, तो मियोसिस डिवीजन से क्या होगा कि जो मतलब जब गैमेट बनेंगे उसके अंदर क्या होगा कि मतलब जो जीन्स का जो पेयर होता है उसमें से एक पेयर इसमें चला जाता है और एक पेयर इसमें चला जाता है। तो मतलब एक स्मॉल टी जो होगा वो इसमें आ गया और ये जो दूसरा स्मॉल टी है ना वो इधर आ गया। ओके, ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर। अब क्या होता है कि मेंडल ने क्या कराया है कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो टी है
वो क्या करता है, इस टी के साथ मिलता है तो भी क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर। जब ये टी ये वाले टी के साथ मिलता है तो भी क्या मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। क्लियर, दैट इज क्लियर। ओके, तो ये इसके अंदर समझाया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो यहाँ पे मतलब प्लांट्स कैसे हमें दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं। मतलब वहां पे एक पिक्चर से मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कैसे टॉल प्लांट आपको दिखेंगे। तो मतलब जितने के जितने प्लांट्स होंगे ना, वो यहाँ पे क्या होंगे, टॉल प्लांट्स होंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब अभी पेरेंट्स से क्या मिली है, हमें एक ही जनरेशन मिली है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट F1 जनरेशन कहते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन और प्रोजेनी। मतलब जो F1 जनरेशन के जो प्लांट होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं। आर देन सेल्फ पॉलिनेटेड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन और प्रोजेनी। मतलब जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और हमें क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। उस F2 जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं। F1 जनरेशन के जो प्लांट होंगे उसको भी प्रोजेनी बोलेंगे, लेकिन जो F2 जनरेशन के प्लांट होंगे उसको भी हम प्रोजेनी बोलते हैं। ओके, तो बस इसमें हो जाएगा F2 जनरेशन के मतलब जो होंगे ना, प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन, प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन, इतना आपको ध्यान रखना पड़ता है। नाउ ऑल प्लांट्स वर नॉट टॉल। लेकिन जो F2 जनरेशन के अंदर जो होता है ना, वो सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो टॉल नहीं होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी मैं ये समझा देती हूँ। ही ऑब्टेन 75% टॉल प्लांट्स एंड 25% ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स। मतलब जब हमें F2 जनरेशन मिलेगी तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, 75% तो टॉल मिलते हैं और 25% क्या मिलता है, हमें ड्वार्फ प्लांट्स मिलते हैं। मतलब इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है ना, वो कितना होता है, मतलब 3:1। 3:1 कैसा आया, जैसे 100 में से 75 हो गया, 75 और 25 का रेशियो कितना होता है, 3:1 ही होता है ना। और फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब बाहर से देखने पे, बाहर से देखने का मतलब उन प्लांट का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, 3 जो है मतलब उसमें से टॉल है और 1 जो है वो शॉर्ट है। ओके, अब हम इसको उससे समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको ये F1 जनरेशन समझा दी थी। F1 जनरेशन के अंदर क्या था, मतलब कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया था और हमें क्या मिला था, ये मिले थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब ये हाइब्रिड प्लांट मिले थे, लेकिन इनका जो मतलब हाइब्रिड तो है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, टॉल है। ओके, अब हम देखते हैं कि जब ये हमें F1 जनरेशन से मिले ये वाले प्लांट, ओके, ये वाले प्लांट F1 जनरेशन के हैं। इन F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं। ओके, ये F1 जनरेशन, ओके, ये भी F1 जनरेशन। ओके, तो ये TT और ये TT, ये दोनों क्या है, सेम दिख रहे हैं। इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। तो ये मतलब यदि F1 जनरेशन में जो आपको प्लांट मिलते हैं, उन्हीं प्लांट को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ओके, तो उससे हमें क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। ओके, और इन दोनों प्लांट को आपस में ही क्रॉस करा रहे हैं। F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले उनको आपस में क्रॉस करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो ओके, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अब जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो सबसे पहले जब भी क्रॉस होगा उससे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जब भी गैमेट, इसके ये पेरेंट्स हो गया, ये भी पेरेंट्स हो गया, तो इस पेरेंट्स का जब गैमेट बनेंगे तो ये जो जीन्स का जो पेयर होता है वो एक जो मतलब होगा जीन, वो एक गैमेट में आ जाएगा, दूसरा दूसरे में आ जाएगा। तो कैपिटल टी इधर चला गया, स्मॉल टी इधर चला गया। इसी तरीके से क्या होगा कि इसका भी ऐसे होगा, एक कैपिटल टी एक गैमेट में चला जाएगा, इधर दूसरे गैमेट में दूसरा स्मॉल टी चला जाएगा। ओके, अब क्या होता है कि मतलब ये जो अब जब F2 जनरेशन आपको करनी है, मतलब उसमें क्या होगा कि F2 जनरेशन में कैसी ऑफस्प्रिंग्स बनेगी। तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। मतलब आपस में क्या होता है, क्रॉस करते हैं। तो ये कैपिटल टी जो होगा वो इस मतलब क्या इस पेरेंट्स का जो ये वाला गैमेट है कैपिटल टी, वो इस टी के साथ में और इस टी के साथ में क्या करेगा, क्रॉस करेगा। मतलब ये टी जो है वो इस टी के साथ में और इस टी के साथ में क्रॉस करेगा। तो कैपिटल टी मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कैपिटल टी आएगा। फिर इस टी को हम इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इस तरीके से इस स्मॉल टी को इससे टी कैसे करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जब हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, अभी जब हम बाहर से देख रहे हैं, इनका फिनोटाइप देख रहे हैं,
तो हमें क्या दिखते हैं कि इसमें से ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट जो है वो तो हमें टॉल दिखते हैं, लेकिन एक प्लांट जो होता है वो हमें ड्वार्फ मिलता है F2 जनरेशन के अंदर। क्लियर? तो मतलब फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे लंबे हैं, 1 2 3 तो लंबे हैं लेकिन एक कैसा है, शॉर्ट है। ओके, अब इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है इसमें आप देख लो कि ये जैसे टी कितनी बारी है, 1 बारी है, टी और स्मॉल टी कितनी बारी है, 2 बारी है, ये 2 टाइम्स है। ओके, और स्मॉल टी कितनी बारी है, 1 टाइम्स है। तो मतलब इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीन्स के बेस पे जो हम देख रहे हैं, तो उनका जो रेशियो है वो कितना है, 1:2:1 है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि F1 जनरेशन के अंदर हमें जितने प्लांट्स मिले, टॉल प्लांट्स मिले, लेकिन जो F2 जनरेशन है उसके अंदर हमें जो प्लांट्स बाहर से देखने पे तो मतलब क्या थे, 3 लंबे थे और एक छोटा था, लेकिन अगर आप उसका जीनोटाइप देखेंगे तो उसमें आपको एक मतलब टॉल मिलेगा, 3 मतलब जीनोटाइपिक का रेशियो जो होगा वो 1:2:1 है। मतलब जीन्स के बेस के ऊपर ये रेशियो डिपेंड करता है। ये आप आगे इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। ओके, अब ये मतलब पूरा फिगर अब हमने देख लिया है। दिस इंडिकेट दैट इन द F1 जनरेशन बोथ टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर इनहेरिटेड बट टॉलनेस एक्सप्रेस इटसेल्फ। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो F1 जनरेशंस जो है वो ये इंडिकेट कर रही है कि मतलब जो पेरेंट्स थे ना वो मतलब उसमें क्या थे, टॉल और ड्वार्फ दोनों ही ट्रेट थे। मतलब हमने प्लांट्स कौन से लिए थे, प्योर टॉल लिए थे, प्योर ड्राफ्ट ट्रेट वाले प्लांट्स लिए थे। लेकिन जो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स मिलते हैं वो हमें क्या मिले थे, टॉल मिले थे। ओके, मतलब सिर्फ टॉलनेट प्लांट्स ने ही क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस्ड किया। ओके, मतलब सभी प्लांट्स क्या मिले, वहां पे टॉल मिले। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट। मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ कि मतलब टॉलनेस जो है, मतलब जो लंबाई के अंदर जो हमने हाइट वाला जो करेक्टर लिया था उसमें जो टॉलनेस वाला जो करेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फनेस वाला जो करेक्टर है वो रिसेसिव है। मतलब इससे अभी ये प्रूफ हुआ है। क्लियर? मतलब हमने ये मतलब इमेजिन किया है। F2 generation has a genotypic ratio 1:2:1 of 3 types of plant represented by capital T and small t, and both are small t are as shown in the cross। मतलब भी हमने फिगर में देखा था कि उनका जो जीनोटिपिक रेशियो था ना F2 जनरेशन के अंदर वो कितना था, 1:2:1। ओके, ये जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो फिजिकल, मतलब आप इसको एक्सटर्नल मतलब इसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, ये तो उसकी माइक्रोस्कोप से आप स्टडी करेंगे तभी ये आपको जीनोटिपिक रेशियोज जो होता है वो हम पता कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कैपिटल टी वाले कितने प्लांट थे, 1 थे, और जिस मतलब ऐसे जितने प्लांट थे किसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था तो वो 2 प्लांट्स थे। और स्मॉल टी कितनी बारी था, मतलब कितने प्लांट में था उसका जीन्स का मतलब जो ऐसे कितने प्लांट थे जिसमें कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी था, तो वो है 1, एक ही प्लांट के अंदर ऐसा था। क्लियर? अब ये देखा था कि जो ये F2 जनरेशन थी, ओके, ये जो F2 जनरेशन थी उसमें हमें क्या होते थे, एक तो जो जीनोटिपिक रेशियो था ना जिसका कैपिटल टी ऐसे प्लांट, और ऐसे भी प्लांट थे जिसके मतलब जीनोटाइप क्या था, स्मॉल टी, और एक का था कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, तो इसमें ये बताया था कि जिसके अंदर भी जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और या दोनों बहुत स्मॉल टी है, वो क्या है कि वो दोनों ही क्या है, ये भी मतलब दोनों क्या है, बहुत डोमिनेंट ट्रेट है ये वाले, और ये बहुत रिसेसिव ट्रेट है। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब अगर ये दोनों डोमिनेंट कैसे, अगर ये दोनों कहीं पे भी होंगे तो वो लंबा ही होगा, टॉल ही होगा प्लांट, और अगर ये यहाँ पे है स्मॉल टी तो वो भी क्या होगा, डोमिनेंट ही होगा, मतलब उसमें क्या होंगे, वो ड्वार्फ ही होंगे प्लांट। ओके, तो ये जो अगर कैपिटल डी मतलब अगर एक ही तरह के जीन होंगे तो उसको हम होमोजाइगस कंडीशंस बोल देंगे, होमोजाइगस या प्योर कंडीशंस बोल देंगे। क्लियर? लेकिन यदि जीनोटाइप में एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है तो उसमें क्या होगा, उसका कहने का मतलब क्या है, उसमें एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव ट्रेट है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब जिसके अंदर दोनों जीन्स जो होते हैं उसमें एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, उसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, और जो प्लांट्स बनते हैं वो हाइब्रिड बनते हैं। ओके, क्लियर? और होमोजाइगस में क्या होता है कि जो दोनों जीन्स जो होंगे वो या तो डोमिनेंट होंगे
या फिर दोनों जीन्स जो होंगे वो रिसेसिव होंगे, इस तरीके से। क्लियर, ये इस तरीके से। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अब ये पूरा का पूरा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया उसने, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के अंदर जो उसको प्लांट्स मिले थे उसका क्या एक्सपेरिमेंट करने से क्या कंक्लूजन निकला, और जो कंक्लूजन निकला और तो उसका रीजंस क्या है वो यहाँ पे समझाया है। कि मतलब यहाँ पे ये बोला है कि जिस भी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, both are tall plants while TT is a short plant। मतलब ये बताया गया है कि जिसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी है और जिसके भी जीन्स के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो क्या होंगे, टॉल प्लांट्स होंगे, और स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट्स क्या होंगे, शॉर्ट प्लांट होंगे। मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया ना, जीनोटाइप जैसा होगा उसी पे डिपेंड करेगा। ओके, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। मतलब यदि किसी भी जीनोटाइप में अगर कैपिटल टी केवल एक भी है, ओके, तो भी क्या होगा, प्लांट टॉल होगा। विद बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। और यदि भी किसी भी प्लांट को शॉर्ट बनाना है तो उसके लिए क्या है, स्मॉल टी का जो जीन जो होता है उसका 2 कॉपीज होना क्या होगी, जरूरी होगी। क्लियर, मतलब कहने का मतलब क्या था, ये पूरे इसमें क्या है, कैपिटल टी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें एक ही है। लेकिन किसी भी प्लांट को अगर टॉल बनाना है आपको तो उसके अंदर सिर्फ एक टी होगा, वही मतलब काफी है, इनफ है। लेकिन यदि आपको रिसेसिव बनाना है, शॉर्ट है कोई प्लांट, तो उसके अंदर जो स्मॉल टी जो है उसकी मतलब 2 कॉपीज, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी जो है वो 2 बारी होना चाहिए उस प्लांट के अंदर। ओके, उसका जीनोटाइप ये होना चाहिए। इसी तरीके से करेक्टर्स ट्रैक लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट और टी आर रिसेसिव ट्रेट। मतलब इसके अंदर ये हो गया कि मतलब क्या हुआ कि जो इस तरीके से हमने क्या हुआ कि जब आप बोल रहे हैं कि जो कैपिटल टी जो है वो अगर एक ही होगा तो भी क्या होगा, वो प्लांट जो होगा वो क्या होगा, टॉली होगा। ओके, मतलब करेक्टर ट्रैक लाइक, मतलब यदि टी, इसलिए हम टी को क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोल रहे हैं। ओके, डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल टी। ओके, और जो स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को मतलब क्या कर दिया, इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। ओके, तो स्मॉल टी इज अ रिसेसिव ट्रेट। ओके, पूरी की पूरी जो ये हमारा रिजल्ट निकला है और इसका रीजन भी ये समझा दिया है कि जो ट्रेट डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस्ड होगा, और जो रिसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, अब इसी तरीके से ये मतलब लास्ट में यही रहा कि जो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक का आप एक बार और अच्छे से मतलब समझिए, इसकी मतलब किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होती है उसको फिनोटिपिक रेशियो बोलेंगे। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो में टॉल और ड्वार्फ मिले आपको 3:1, ये F2 जनरेशन के अंदर मिले थे। ओके, और जो जीनोटिपिक रेशियो है उसके अंदर कैसे मिले आपको, प्योर मिले, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, प्योर डार्क। तो प्योर टॉल का मतलब था कैपिटल टी, ये कितनी बारी था, 1 टाइम, एक ही प्लांट था। और जो हाइब्रिड टॉल थे, मतलब ये हाइब्रिड टॉल का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कितनी बारी मिले आपको, कितने प्लांट मिले, मतलब 2। ओके, और ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ आपको कितनी बार, कितना प्लांट मिला, 1 टाइम मिला। तो जो जीनोटिपिक रेशियो हो गया F2 जनरेशन के अंदर वो कितना हुआ, 1:2:1। क्लियर, इस तरीके से मैंडल्स ने गार्डन की पी के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उसे इनहेरिटेंस के 2 रूल्स उसने दिए। फर्स्ट लॉ उसने दे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा रूल दिया उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर, अब जो डोमिनेंस का रूल्स उसने जो दिया है उसका डेफिनेट मतलब क्या है वो देखते हैं। व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस, then only one character expresses itself in the F1 generation। अब जब मतलब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने समझाया कि मतलब जब क्या करेंगे कि जब ऐसे पेरेंट्स जिसके अंदर क्या होगा कि प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे और उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा, तो F1 जनरेशन जो होगी ना, F1 जनरेशन उसके अंदर ओनली 1 कैरेक्टर्स ही जो होगा वो एक्सप्रेस होगा। क्लियर, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्लियर, मतलब क्या था उसने कि उसने प्योर टॉल प्लांट क्या किया था, उसने F1 जनरेशन के अंदर प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट,
या प्योर शॉर्ट प्लांट के बीच में क्या कराया था, उसने क्रॉस कराया था। ये होते हैं प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो F1 जनरेशन के अंदर उसे क्या मिले, सिर्फ टॉल प्लांट ही मिले। ओके, मतलब एक ही कैरेक्टर शो हुआ, मतलब जो ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर था ना वो शो नहीं हुआ F1 जनरेशन में। दिस कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर and the character factor which cannot express itself for the recessive characters। मतलब जो कैरेक्टर्स मतलब अपने आप को एक्सप्रेस किया उसने, मतलब ये वाला जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स शो हुआ उसको मतलब बोलते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ, जो कैरेक्टर फैक्टर शो नहीं हुआ उसको हमने बोल दिया रिसेसिव कैरेक्टर्स। मतलब इस टर्म्स के अकॉर्डिंग ये बता दिया कि मतलब वही F1 जनरेशन के अंदर मतलब वही कैरेक्टर शो होगा, वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल्स के मतलब आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। ओके, अब दूसरा रूल्स है इनहेरिटेंस का, उसने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। इसमें है कि एवरी इंडिविजुअल possesses a pair of allele for a particular trait। मतलब हर इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है, हर ट्रेट के क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। ओके, मतलब वो भी कैसे होते हैं, एक पेयर के अंदर होते हैं। एलील्स का मतलब होता है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। ओके, इसको बोलते हैं हम एलील्स। ओके, तो हर जीन्स के अंदर हर ट्रेट का क्या होता है, मतलब पेयर होता है, मतलब जीन्स का पेयर होता है। जैसे मैंने बताया था ना कैपिटल टी, और जैसे कैपिटल टी जैसे है, तो हर इंडिविजुअल्स में ऐसे पेयरिंग होती है, मतलब जीन तो एक ही है लेकिन इसका पेयर जो अगर इसको बोल रहे हैं तो ये एक एलील हो गया। क्लियर? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अ गैमीट रिसेसिव ओनली वन ट्रेट फ्रॉम द एलील। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा ना, मतलब ये क्या है, पेरेंट्स है। ओके, लेकिन जब इससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो हर गैमीट के अंदर क्या होगा कि एक एक ट्रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस एलील से मतलब क्या हो जाएगा, वो उस गैमीट के अंदर चला जाएगा। क्लियर? अ पर्टिकुलर ट्रेट कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव इन अ पर्टिकुलर जनरेशन। और वो जो गैमीट्स के अंदर जो ट्रेट आया है वो हर मतलब जनरेशन के अंदर क्या मतलब क्या रहता है, फिक्स रहता है कि या तो वो डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव होगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये होता है कि मतलब एक बार इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि हर इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं ना, हर करेक्टर का क्या होता है, जीन्स होते हैं। ओके, और उन जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है उसको आप एलील बोलते हैं। क्लियर? और जब गैमिट फॉर्मेशंस होते हैं ना, तो ये पेयर में से एक जो होगा वो एक गैमिट के अंदर चला जाएगा और ये जो होगा वो दूसरे गैमिट में चला जाएगा। तो ये जो होता है वो मतलब हर जनरेशन के अंदर फिक्स रहता है कि मतलब यही डोमिनेंट होगा और यही रिसेसिव होगा। दैट इज कंफर्म है ये, मतलब ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस पिक्चर से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उससे मेंडल्स ने क्या दिए थे, दो लोग मतलब किस तरीके से प्रपोज किए और उनका कंसेप्ट क्या है उसको एकदम आसानी से हम समझ सकते हैं। तो जो दो लॉ दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके अंदर क्या किया था उसने, जो प्योर टॉल प्लांट थे और जो प्योर डार्क प्लांट थे उनके बीच में क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। मैंने आपको प्योर और होमोजाइगस का मतलब समझा दिया कि जिसके अंदर क्या होते हैं, दोनों जीन्स जो होते हैं या तो मतलब क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब उनकी मतलब वो मतलब डोमिनेंट होते हैं, या फिर दोनों जीन्स क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्योर या फिर होमोजाइगस कंडीशंस बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो आपने टॉल प्लांट लिया है ये फीमेल है, और जो मेल प्लांट लिया मतलब जो ड्वार्फ प्लांट लिया है वो क्या है, ये मेल है। ओके, तो जो मेल प्लांट जो होंगे उससे मेल गैमेट्स बनेंगे और जो फीमेल प्लांट होगा उससे फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ओके, मतलब यही समझाया है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशंस होता है ना, ये गैमेट का फॉर्मेशंस हुआ तो जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ओके, तो जब मतलब गैमेट बनते हैं तो उस मतलब पेयर का एक जीन जो होता है वो मतलब एक मतलब जीन का जो
मतलब पेयर का एक मतलब जो दोनों जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। ओके, इसी तरीके से आप ये यहाँ पे देखेंगे कि जब ये फीमेल जो पेरेंट है उससे जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये पेयर के जीन्स जो होते हैं वो भी क्या हो गए हैं, मतलब अलग अलग गैमेट के अंदर मतलब ट्रांसफर हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन किसका हुआ है यहाँ पे, ये जो मतलब जो जीन का पेयर जो हुआ है वो जब गैमेट का फॉर्म, ये मतलब पेयर में है ये जीन, और जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इन पेयर मतलब ये जो जीन और पेयर है ना, तो इसमें से दोनों जीन्स का क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये हमेशा गैमेट फॉर्मेशंस के थ्रू ही होता है। ओके, तो ये सेग्रीगेशन का लॉ ये था कि मतलब इसको आप यहाँ इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर, तो मतलब दो मतलब ये कैपिटल टी पेयर था, लेकिन जब गैमेट बना तो दोनों गैमेट के अंदर मतलब क्या हुआ, एक एक कैपिटल टी आ गया। इसी तरीके से जो कैपिटल स्मॉल टी जो था पेयर में था, लेकिन जब यहाँ पे क्या हुआ, जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो ये पेयर के जो दोनों जीन्स थे वो अलग अलग गैमेट के अंदर ट्रांसफर हो गए। तो इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर, तो अब क्या होता है कि फिर मेंडल ने क्या कराया था, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब गैमेट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पहले गैमेट्स बनेंगे फिर पॉलिनेशन होगा। तो मतलब ये वाला जो कैपिटल टी है वो इन दोनों के साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ओके, फिर ये वाला जो कैपिटल टी है वो इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा। तो कुल मिला के ये कैपिटल टी इसके साथ में मिला तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी इसके साथ में क्रॉस किया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी ने भी इसी टी से क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये कैपिटल टी ने इस कैपिटल स्मॉल टी के साथ में क्रॉस किया तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, लेकिन जब ये मिली हमको F1 जनरेशन, मतलब ये पेरेंट्स से पहले फिर बने गैमेट्स से मिली ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग्स जो हमें मिलती है सबसे फर्स्ट, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट F1 जनरेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो F1 जनरेशन के अंदर थे वो सभी के सभी प्लांट दिखने में कैसे थे, टॉल थे, लेकिन इनका जब आप जीनोटाइप देखेंगे ना तो इसमें क्या है, सभी प्लांट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी प्लांट्स में इनका जो जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब ये हाइब्रिड है, ये होमोजाइगस कंडीशंस में नहीं है इनका जीनोटाइप। लेकिन ये जो है तो हाइब्रिड, लेकिन किस तरह का मतलब करेक्टर शो हुआ है, मतलब ये सारे प्लांट्स कैसे टॉल है, मतलब यहाँ पे जो हमने करेक्टर लिया था टॉल और शॉर्ट का, तो वो मतलब यहाँ पे ये बताया था कि F1 जनरेशन के अंदर वही करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ओके, इसी लो को, और वो करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है उसको बोलते हैं हम रिसेसिव करेक्टर्स। तो मतलब यहाँ इस F1 जनरेशन के अंदर सभी प्लांट टॉल इसलिए हुए क्योंकि सिर्फ जो डोमिनेंट करेक्टर्स मतलब जो था वो था टॉल, उसी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसीलिए इसको मतलब इसी के बेस पे क्या बनाया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया। ओके, तो इस डायग्राम के थ्रू क्या होता है, आपको ये दोनों लॉ बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे कि F1 जनरेशन में मतलब जो प्लांट्स कैसे बन रहे हैं वो लॉ मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से बन रहे हैं। गैमीट के अंदर किस तरह का जीन्स अपीयर होगा, मतलब कैसे जीन्स अलग अलग हो जाते हैं, तो मतलब वो होता है गैमीट फॉर्मेशंस के थ्रू, तो वो उस लॉ को समझाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो मतलब आपको क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो रूल्स बता दिए हैं, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो दोनों ही जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसने बताया दिया है कि किस तरीके से पेरेंट से जो करेक्टर्स जो होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पे मोनोहाइब्रिड मतलब जो है कंसेप्ट है वो, और इनहेरिटेंस के जो दो रूल्स जो हैं यहाँ पे उनके कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपके जितने भी नए अपडेट्स होंगे, जितने भी नए वीडियो आएंगे वो आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।